मम्मी के बाल सफेद हो गए। थारे इतने सफेद बाल है भाई। दिख रहा कहीं? दिख रहे हैं, बहुत दिख रहे। दिखाइए ये फोन में दिख रहे, वैसे तो दिख रहे, फोन में दिख रहे। दिखाइए तो कलर बदल रखा इसका है कैमरे का। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग था ना काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो चुका था और मैं आज मार्केट गई थी तो वहाँ से मैं ना कुछ ख़रीद के लाई हूँ। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मतलब क्या मैं लाई। मुझे कमेंट भी आता कि दीदी आपने भी सर्दी की शॉपिंग करनी शुरू नहीं करी। तो भाई सर्दी में मैं ऐसा कोई शॉपिंग वॉपिंग खास करने वाली नहीं हूँ। ये कपड़े देख रहे हो, ये सारे कपड़े धो लेते सुबह जब भी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था कस्बे से आके। और फिर आप जब से अब टाइम लगाया आप लोगों से बात करने का, थोड़ी सी शॉपिंग करके लाए थे। आप लोगों को दिखाते हैं क्या। आप लोग कह भी रहे थे बच्चों के लिए ले ले लो पजामी गर्म बनियान कब लोगे? सर्दी शुरू हो गई है, बच्चे सर्दी में मर जाएंगे। सोचा कि कर लेते हैं, हमें थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं तो। क्या क्या लाई हूँ आपको पता, बाहर की चीज़ों से तो अच्छा घर में ही आदमी बना के खा ला। मुनाफा लाई थोड़ी सी, एक पिस्ते का डब्बा है और यह है ब्रेड का पैकेट। दिखाओगे? हाँ रुक जा बच्चे, ये 3 सब तो है खाने पीने की। एक कैप लाए थे हम, ये ओढ़ के दिखाओ ना। ऐसा टोपा चल रहा। ओढ़ करके दिखाओ। अच्छा ओढ़ करके दिखाऊं? आजकल इस तरह के टोपे चल रहे हैं। ये लाए हम, कैसा लग रहा है भाई? मेरी बेटी लड़कियों का ऐसे ही सेम टू सेम। मेरी बेटी का आया, मेरी सोनी बेटी का, मेरी कल्लू को झंझाट लगा तुम। अच्छा जी, घर में तेल थोड़ा सा था, ख़त्म होने से पहले ही ले आए। आप किसी ने कमेंट करता कि घर में राशन ख़त्म होने से पहले ही ले आना चाहिए, घर की बरकत में होता है। ठीक है जी, आपकी बात पर हमने विशेष कर ध्यान दिया। चलिए और दिखाते हैं और क्या क्या लाए हैं। और नहीं रुक जा बेटे, अब पीछे तो हो जा, दिखाते भी क्या पोड़ का इसे दर्द है आपको। जो मैं जूते लाई थी पता नहीं क्या होगा, तो मेरे जो जूते हैं वो साइड में से फट गए थे, तो मैं अपने लिए एक जोड़ी अपनी ये जूती ले आई। कहीं आने जाने की चीज़ नहीं है, फट गए मेरे जूते, बताओ इतनी जल्दी। चिपकाओगे, करेंगे जुगाड़बाजी, चिपका के ही पहनने पड़ा, क्या करें। अपने साथ साथ कान्हा के लिए भी कुछ ना कुछ लेना पड़ा, ऐसा तो है नहीं कान्हा के लिए ना कुछ लेना। तो कान्हा के है ना 2 जोड़े लाई हूँ। तो ये है, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। एक अवनी दिखा देगी वो, पन्नी हटा अवनी उसका। एक ही है हमारे कान्हा का, ठीक है 2 जोड़े ले कान्हा के, जोड़े दरिया उसे बैठा ले कान्हा को, उसे दिखा दे कान्हा के लगते वो मम्मा लाई है। इसमें और क्या है, पहले से इतना भाई बाहर ना चला जा। ये मैं ना कान्हा पर नेकर नहीं है, नेकरों की कमी। ये कपड़ा लाई में से छोटे छोटे से कान्हा के नेकर बनाऊंगी। कढ़ाई मेरे याद नहीं रही किसी के साथ लूँगी। ये ऊन लाई हूँ मैं, क्या करूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी। ऊन का भी, इस कपड़े का भी कुछ ना कुछ करूँगी। ये है ना, इसमें फूल है और जो वे गम वाली डंडियों वे हैं, ये झालर है, लास्टिक है और ये लटकन है। ये क्यों लाई हूँ मैं आप लोगों को सब आगे आगे बताऊँगी। अभी फ़िलहाल ज़्यादा कुछ डिटेल में बता नहीं सकती कि क्या करने वाली हूँ। ठीक है, ऊन के लिए मुझे किसी की सिलाई लेनी पड़ेगी, फिर सर्दी निकली जा रही, सिलाई देखेंगे आज किसी की लेंगे, हमारे पास नहीं है। कुछ काम इतने ज़रूरी हो गया। हाँ बहुत, इससे पहले कि कोई कमेंट करे अपनी के लिए कुछ नहीं लाए, अपनी का गर्म बनियान पजामी नहीं लाए जो ज़रूरी था। लो जी, अवनी की कलरफुल तो है एक पजामी ये गरम, ठीक है, एक गरम बनियान ले आए फिलहाल अवनी का, और फिर आ जाएंगे। तो ये लाए हैं। और एक चीज़ और आपको मैं दिखा दूँ, ये देखो बहुत प्यारे लग रहे हैं ना, खोल के ना फिर दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, मतलब ये मुझे बहुत पसंद आए, मैं ले आई 2। क्या है, हाँ जब बिक जाएंगे तब आपको बताएंगे। वैसे अंदाज़ा लगाने वाले लगा लेंगे, पर कमेंट करके बताना क्या है। हाँ अगर आप कुछ फल लाते हो तो वो क्यों नहीं दिखाते, आप क्या लाए हो बच्चों के खाने के लिए, तो वो भी दिखा दूँ इससे पहले कि कोई फिर बोलना है। 2 अमरूद लाई हूँ मैं,
3 अमरूद चढ़ते आधे किलो में 40 रुपये किलो हो रहे हैं। तो एक अमरूद बच्चों ने खा लिया, नमक लगवा लाई थी। बस ये छोटी सी खरीदारी में करके लाई थी, आप लोगों के साथ में शेयर करी, कैसी लगी। क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बच्चों के लिए ना माँ को लेनी पड़ती है, घर में कोई सामान करना पड़ता है। मैं लाने वाली थी तो पिंड खजूरी 20 रुपये के, क्योंकि मैं खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। पर जब मेरी बेटी लखाई बोला कि मम्मी मुझे अमरूद खाने हैं, मैंने कहा चलो पिंड खजूर मैं नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर बच्ची को अमरूद चाहिए तो उसके लिए अमरूद लेती हूँ। उसके लिए अमरूद ले आई हूँ। मैंने सिर धोया था, मेरे बाल रुखे रुखे से हो रहे। चलो चाय बना लूँ पहले, अब चाय पीने की इच्छा है। अब नहीं ले ले पानी तो कैंपर में था, पानी लेना जाना फिर क्या हो गया। आ रही ले रहा जब पिछले कुछ टाइम से पता नहीं नल में क्या हो रहा है, नल उतर जाता है और फिर है ना इसको मोटर चलाने के लिए नल की 5-7 दसत्ती मारनी पड़ती है, उसके बाद मोटर में पानी आता है। कैंपर है ना, मैं ना अभी है ना मुझे कैंपर दोनों टाइम भरना पड़ रहा है, क्योंकि है ना इसका ढक्कन खोल दे मैं बच्चे तो मतलब उन्हें है ना नीचे से टूंटी से पानी नहीं निकाला जा रहा। बस टूंटी अगर लग सकती हो तो कहीं लगवाऊँगा, नहीं फिर ये कैंपर तो ऐसे ही है अब तो, क्योंकि मैं तो निकाल लूँ, बच्चों पर निकलता हुआ एकदम ऊपर से उघाड़ दे मैं। और अभी इसको साफ़ करा दोबारा भर रही हूँ। और साथ के साथ है ना कायरब की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, इसने इस पर ना कलर खिंडा दिया था। मैं पेंटिंग में कलर कर रही थी, वहाँ भी खिंडा दिया। भाई सच में बहुत वो करा है बच्चों के साथ में जल्दी से कोई काम चलता नहीं, पर करना तो पड़ा ही है, थोड़ी ना कि हम हाथ का हाथ धरे बैठे रहेंगे। अगर बच्चे काम तंगा कर रहे या छोटे या करने नहीं देंगे, करना पड़ा है, घर का हो या कोई बाहर का हो। तो यहाँ पे 1 कप चाय लाई थी मैं, और जो मलाई मैंने इकट्ठा कर रखी थी उसमें डाल दी। कुछ बर्तन साफ़ करने के रखे हुए हैं और दूध पकने के लिए रख दिया है। चलते हैं अंदर की साइड। ये देखो दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं हमारे, दोनों को खाना दिया था, खाने के लिए खाना खा लिया। मेरा रह रहा था, बस इनको दे दिया, गोपाल जी को दे दिया। और ये बेड की जो है ना कंबल सही कर रही थी मैं, और साथ के साथ रजाई डाली। फिर दरअसल एक बार बेड को अच्छे से ना झाड़ना था मुझे, चादर वगैरह झाड़ के दोबारा बिछानी थी। बच्चे उठाने नहीं देते क्योंकि सर्दी हो रही है, उसमें बैठे रहे हैं रजाई वगैरह में। और यहाँ पर अभी मैं कुछ छाँट रही हूँ और कुछ बनाना है मुझे। दिन में मुझे बहुत काम रहता है, टाइम नहीं लगता, मशीन धरती हूँ तो इसका डर रहता है कैरों का, कहीं उंगली वगैरह ना चितवा ले। तो बच्चे की वजह से कभी धर भी लेती हूँ, कभी नहीं धरती। ऐसा नहीं कि दिन में सिलाई नहीं करती, पर अभी मैं ना रात में ही मंड रही थी, और मुझे जो अपनी चीज़ वो तैयार करनी है वो कर लेते हैं। वो वाली लैस लगा के देखी थी मैंने, तो वो तो छोटी थी, और मुझे है ना चारों पल्ले साइड लगानी है, चारों कोने पे लैस लगानी है। तो मैं इसको नाप रही थी कहीं छोटी ना पड़ जाए। बिल्कुल पूरी निकली इस पर लगाने के लिए, पर एक ही चीज़ पे लग पाएगी। तो चलिए तैयार करते हैं जो हम बनाने वाले हैं, और आप लोगों के आगे साथ वीडियो में शेयर करेंगे। तो एक की कटिंग हो चुकी है, दूसरे की कटिंग करते हैं। इसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। ये कपड़ा मैं लाई हूँ, और इसमें से अगर हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाना और निकालना चाहे तो आराम से निकल जाएंगी। तो दूसरे की भी कटिंग स्टार्ट कर दी है। थोड़ा ध्यान में रखना है कि ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, मीडियम रखने वाली हूँ मैं जो भी कुछ बना रही हूँ। अगर कुछ लोग अंदाज़ा लगा सकते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं क्या बना रही हूँ। और अभी छोटे छोटे से मुझे इसमें से 2-3 काम और करने हैं। पर ये इस तरह का कपड़ा है कि सूती में भी है और प्रिंटेड भी है, और ना तो गर्मी लगेगी ना सर्दी। साइड अपना काम कंटिन्यू कर दिया था, चारों साइड इसके बेल लग चुकी है। बस एक सामने का जो पल्ला है वो छोड़ रखा है मैंने, तीसरी साइड लगा दी, 2 साइड लगा चुकी हूँ। एक पल्ला इसलिए छोटा है क्योंकि उसमें अंदर एक चीज़ भरी जानी है। तो आप अगर समझ गए हो तो कमेंट करके बताना। अभी देखो रात को क्या क्या चल रहा है हमारे कायरव का, 10 बजे से पहले इसकी रात ही नहीं होती। अब कुछ कपड़े वगैरह रखे थे, वो सिंगवारी मेरा सूट रखा बाहर, उसको मैंने निकाला है, उस पर भी मुझे कुछ काम करना है। और इधर उधर जो भी थोड़ा बहुत सामान फैल रहा है वो उठाऊंगी। ये भी नहीं कि ना रजाई में कंबल में लिटा दिया ये सो जाएंगे, नहीं,
सोने का तो 10 बजे से पहले कोई मतलब पैदा नहीं होता। लाइट बंद करनी पड़ेगी, डांटना पड़ेगा, तब जाके सोएंगे। दोनों पूरे वो मचाओ रखे हैं, नींद ही नहीं आती इन्हें। मैंने ये सूट अपना सिल लिया है और इस सूट पर मैं कुछ वर्क कर रही हूँ, आप लोगों के साथ मैं इसे भी शेयर करूँगी। आज वीडियो डाली है, मैं भी उसको देख रही थी, तो मुझे है ना कल की वीडियो में ये बात नहीं जाएगी, परसों की में जाएगी। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। तो देखो, मैंने मकान लिया नहीं है, मैं सिर्फ अपनी सीनरी बना रही थी। उसमें कह रही थी कि देखो मेरा मकान, मैंने ये बात उस पर डिपेंड कर दी थी। चलो, मैं आप लगता है आपको कि कहीं झूठ बोल रही हूँ मकान के बारे में। देखो, मेरे पास नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि मैं भी एक मकान बनाऊं, अलग कुछ करूं बच्चों के लिए। ये नहीं कि मैं ये ससुराल छोड़ के जाना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई प्लॉट, कोई मकान लेके छोड़ दूँ, और फिर कभी भविष्य में ऐसा हो कि वो आने वाले टाइम में लड़की की शादी में मैं पता नहीं समय क्या है, उसको बेच के और या मतलब उसको भाई उसमें मकान बना के कायरव को दे दूँ, या फिर मतलब उसको बेच के बेटी की शादी कर सकूं। ऐसा कुछ होना चाहिए। या फिर मतलब मेरे पास में कुछ जमा पूंजी का जुगाड़, मैं सोचती हूँ ये चीज़ें, मतलब ऐसा कुछ हो कि मैं बेटी के लिए पैसा इकट्ठा कर पाऊँ। पर घर का खर्च, घर की जिम्मेदारियाँ, ये सभी निकालनी भी मुश्किल हो रही हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक काम और शुरू कर देती हूँ, थोड़ा बहुत अपना जो है वीडियो में कुछ दिखाना, बनाना, कुछ नया करना शुरू करती हूँ, तो उससे शायद, मेरा कहने का मतलब यह है, शायद उससे कुछ बेनिफिट हो जाए। मैं अब जा कुछ सोच रही हूँ, और बस यही है कि कुदरत वाला वो मेरी जो मैं सोच रही हूँ वो पूरा कर दें, और उससे मेरा थोड़ा सा काम हो जाए। पर अभी नहीं, अभी तो शायद गर्मियों में जाके मैं ये काम कर पाऊँगी, क्योंकि एकदम कोई भी काम नहीं होता। सोचते हम कुछ और है, होता कुछ और है। और मैं ये सोचती हूँ कि जैसे ही कायरो स्कूल जाना स्टार्ट करें, मैं अपना कुछ करूँ। और मुझे है ना बेटी 90 साल, मेरी बेटी जो है 8 साल की हो चुकी है, और जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसके खर्च भी बढ़ेंगे। उसके सामने बहुत सारी, मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं होंगी। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, आप समझ सकते हो। तो सब देखना करना, फिर लड़की को पढ़ाना लिखाना, बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होने वाली है। मैं इस लाइफ को डिफ़िकल्ट नहीं मानती, इससे भी ज़्यादा होने वाली है। तो उनके लिए मुझे बहुत कुछ करना है, ये करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप है ना इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिविटी मत लीजिए। मेरा कोई इरादा नहीं था आप लोगों का दिल दुखाने का। तो अगर आप लोगों को ये बात बुरी लगी कि मैंने इस तरह का ये बोला है, बस मेरी यही इच्छा कि मैं कुछ कर सकूं, तो उसके लिए सॉरी।